जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। रमेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देख लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी हो, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देख लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देख खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसकी माँ उसके साथ खेल रही हो और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 बोतल खाली पड़ी हुई थी। यह दृश्य देख रमेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ उसके बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। रमेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला को विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को रमेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा। उसे भी उस बच्चे से बहुत प्यार लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद से ले लिया। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी में यह ध्यान रहा कि उसके बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे।